नमस्कार दोस्तों। कई बार हम देखते हैं कि भाई बहन का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि जब रक्षाबंधन आता है तो हम देखते हैं किस तरीके से कस्में खाई जाती हैं। पर कई बार ये रिश्ता ऐसे काम कर जाता है जिसके बाद शर्म आती है ये कहते हुए कि हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं। क्योंकि आपको बता दिया जाए, आज आपको मैं एक ऐसे भाई बहन की कहानी बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप कहोगे ये भाई से अच्छा तो वो लड़की का पति ही निकला, जिसने जो वादे किए थे, जो कस्में खाई थी वो निभाई और अपनी पत्नी का ऐसा साथ दिया कि ये केस सुनने के बाद आप उस पति को सैल्यूट करोगे। बता दिया जाए आपको, एक पूरा मामला निकल के आ रहा है छत्तीसगढ़ के एक जिला पड़ता है दुर्ग, उसके पास एक नगर है जिसका नाम बिलाई है। वहां से कहा जा रहा है कि 25 अक्टूबर की सुबह 10 बजे पति पत्नी थाने पहुंच जाते हैं। थाने पहुंचने के बाद वहां के जो कहा जा रहा है कि इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर MM शुक्ला, उनके पास जाकर बोलते हैं कि आप मेरी मदद करिए, हमको मदद की बहुत ज़रूरत है। और ये बोलकर उनकी जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, वो इंस्पेक्टर के सामने रोने लग जाती हैं, उनके आंसू निकल आते हैं। इंस्पेक्टर बार बार उनसे पूछते हैं आप बताइए हुआ क्या है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये बोलने के बाद भी पत्नी जो थी, उनके आंखों से सिर्फ आंसू ही निकल रहे थे। जिसके बाद इंस्पेक्टर के कई बार समझाने के बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल हुए पति पत्नी, और उन्होंने फिर कई सारी बातें बताई। जब शुरुआत करी उनकी वाइफ ने बातों की तो पता लगा कि ये मामला जो है ये आज से नहीं, करीब 15 साल से उस महिला के साथ हो रहा है। कहा जा रहा है कि उस महिला ने पुलिस के सामने बताया, जब वो 11वीं की छात्र थी, मतलब 11th क्लास की स्टूडेंट थी, जब वो 11वीं की छात्र थी, मतलब 11th क्लास की स्टूडेंट थी, तब वो अकेली थी घर पर। उस दिन घर पे कोई मौजूद नहीं था। उसका एक भाई जो उससे मात्र 2 साल बड़ा है, सगा भाई, वो घर पे आता है और बहन के पास आता है और बहन के कहा जा रहा है कि पास आकर बातें करता है। बातें करते करते कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करता है जिसके बाद बहन रोकती है। बहन कई बार रोकती है पर वो भाई आगे बढ़ता जाता है और वो रुकता नहीं है। यहाँ तक कि वो अपनी बहन से बोलता है कि तुम किसी को ये बात बोलोगे नहीं और मैं जो कर रहा हूँ वो मैं करूँगा, तुम भी नहीं रोकोगी। ये बोलने के बाद वो दबाव में लाकर अपनी बहन के साथ बहुत कुछ करता है और बहुत कुछ में आप समझ सकते हैं कि उसने क्या किया होगा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि बहन को उसने दबाव में डाला और ये बात भी बोली कि तुम किसी को नहीं बोलोगी, और इतना दबाव में प्रेशर में डालने के बाद वो बहन को उसने चुप करा दिया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये 11वीं क्लास में थी जब वो लड़की, तब की बात बता रही है। आज उसकी शादी हो चुकी है और आज वो 5 महीने की ऊपर प्रेग्नेंट महिला है। पर जब 11वीं में थी ये कहानी तब शुरू हुई, और जब ये महिला ने सारी बातें इंस्पेक्टर को बताई, इंस्पेक्टर ने सोचा कि 11वीं में इसके साथ ये सब हुआ तो अब ये क्यों आई हैं। पर कहा जा रहा है कि ये शुरुआत 11वीं क्लास से हुई और उसके बाद लगातार ये शुरुआत होती रही। 11वीं में हुई, 12वीं में हुई, उसके बाद ग्रेजुएशन जब वो लड़की कर रही थी तब ये हुआ। उसके बाद उस लड़की की शादी भी हो गई। सबसे पहले उस लड़के की शादी होती है जो उसका भाई था। शादी होने के बाद वो कभी पत्नी के साथ तो कभी बहन के साथ। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अगर ये सब बहन उसकी पहले दिन ही अपने घर में बता देती तो शायद ये सब रुक सकता था। पर क्या करें, आज भी हम कुछ ऐसे समाज के बीच में रह रहे हैं जहां पर कभी भी लड़की के साथ कुछ भी हो और लड़की जाकर अगर परिवार को बताए तो मैक्सिमम बार लड़की की ही गलती निकाली जाती है। और हम कई बार देखते हैं, कई ऐसे विलेज है जहाँ पर अगर कोई महिला जाके शिकायत करे तो गलती महिला के निकाल कर उसी को सजा दी जाती है। अब ये कहाँ की परंपरा है ये तो पता नहीं, पर हमने कई बार ऐसे मामले देखे हैं। जिसके बाद शायद इसी के डर से वो लड़की ने कुछ भी नहीं बताया परिवार को और वो ये सब कुछ सहन करती रही। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उसके भाई की शादी हो गई, उसके बाद भी भाई नहीं रुका और अचानक से 2016 में उस बहन की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उस बहन ने उस दिन सुकून की सांस ली कि अब ये मेरे साथ कभी नहीं होगा। पर कहते हैं ना कि चाहे आपका वो कोई रिश्तेदार हो या बाहर का इंसान हो, अगर उसके दिमाग में कुछ भी गलत बैठ गया है तो वो कभी निकलता नहीं है। और वही चीज़ें यहाँ पर हुई। 2016 में उस बहन की शादी होती है, वो अपने ससुराल जाती है, पर जब जब वो मायके आती है तब तक वो भाई वही चीज़ें दोहराता है उसके साथ जो पहले कर रहा था। और ये सारी चीज़ें लगातार होते हुए देख कर भी वो बहन किसी को कुछ नहीं बोल पा रही थी। मतलब वो भाई जो अपनी पत्नी के साथ भी करता और बहन के साथ भी वही चीज़ें दोहराता, तो यहाँ पर बहन करे तो करे क्या। कहा जा रहा है कि 2016 में शादी होने के बाद 2021 तक ये चीज़ें दोबारा चलती रहीं और इसके बाद वो बहन जब 2021 में 5 महीने की प्रेग्नेंट वुमेन बनी तो उसके ससुराल में सिर्फ उसका पति था, क्योंकि कहा जा रहा है कि लव मैरिज थी। और 2021 में उसके पति ने बोला कि अब तुम 5 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी हो तो तुम अपने मायके जाके रहो, तुम्हारी वहाँ पर देखभाल ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर देखने वाला कोई है नहीं, मैं काम पर जाऊँगा। जिसके बाद वो महिला जो थी वो अपने मायके जाती है। मायके जाने के बाद जो चीज़ें उसका भाई पहले करता था
इस बार उसकी बहन प्रेग्नेंट वूमेन थी और इस बार भी उसने नहीं छोड़ा। मतलब 5 मंथ की वो प्रेग्नेंट वूमेन जो उसकी बहन थी, उसके साथ भी उसने फिर वही किया जो पहले कर रहा था। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो बहन ने इस बार निर्णय लिया कि अब वो घर पे नहीं रुकेगी और इस बार उसका जो बच्चा है, जो इस दुनिया में भी आया नहीं है, वो आए या ना आए पर वो यहाँ नहीं रहेगी, इसलिए वो वापस अपने ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद कहा जा रहा है कि उसके पति को भी लगा कि अचानक से ये क्यों आ गई, क्योंकि उसके पति को कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उसके पति ने कई बार उससे पूछा पर वो नहीं भूली, पर अचानक से जब वो रोने लगी तो पति ने फिर प्यार से पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। जिसके बाद अगर कोई और पति होता तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अपनी वाइफ की गलती निकालता और हो सकता है उसे छोड़ के चला जाता या फिर उससे डिवोर्स ले लेता। पर इस पति ने अपनी वाइफ का साथ दिया, उस महिला का साथ दिया और उसकी पीठ थपथपा के बोला कि शाबाश, कम से कम तुमने सच बताया तो सही, कम से कम तुमने इन चीज़ों का जो सामना किया था उसका सच मेरे सामने रखने की हिम्मत तो की। और इसी बात से उसकी पत्नी को भी हिम्मत आई और इसके बाद वो ही पति वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर थाने लेके जाता है। थाने ले जाने के बाद इंस्पेक्टर MM शुक्ला जो मिलते हैं वहाँ पर, उनके सामने ये सारी बात रखता है। जिसके बाद वो अपने साले के खिलाफ कई FIR दर्ज कराता है, कई सारी धाराएं लगवाता है और जिसके बाद कहा जा रहा है कि आज वो साला, वो लड़का थाने में है जिसने अपनी बहन के साथ वो सब किया जो शायद बताते टाइम मुझे यही लग रहा है कि आखिरकार रक्षाबंधन भी कुछ होता है। रक्षाबंधन आता है तो हम क्या करते हैं, शायद ये ऐसे भाइयों को कभी समझ नहीं आएगा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि आज वो लड़का थाने में है, वो बंद है, पर सवाल ये उठता है क्या ऐसे भाइयों को समाज में रहने की परमिशन देनी चाहिए? क्या ऐसे भाइयों को ये समझाना चाहिए कि रक्षाबंधन का महत्व क्या होता है? क्या ऐसे भाइयों को जीने का भी हक है? क्या ऐसे भाइयों को आप इस समाज में रहने के लिए बोलोगे? क्यों, आप बताइए कि आप क्या लगता है कि ऐसे भाइयों के साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि ऐसे लोग जो मात्र अपनी 11th क्लास में पढ़ने वाली एक बहन, जो खुद की बहन है, उनकी सगी बहन है, उसके साथ ये सब 15 साल से करते आए और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें जब कंटिन्यू बेसिस में होने लग गई तो उस भाई ने तब भी नहीं रुका जब उसकी खुद की बहन प्रेग्नेंट थी। और कहा जा रहा है कि ऐसी चीज़ें कई बार हम देखते हैं कई जगह पर होता है, क्योंकि कई बार ऐसे समाज का सामना करना पड़ता है जहाँ पर महिला कभी कुछ बोले तो कई बार महिलाओं की गलती मानी जाती है, चाहे यहाँ पर गलती किसी पुरुष की हो पर गलती महिला की मानकर उसको दबाया जाता है। या फिर कई बार ऐसी बात भी होती है कि महिला के साथ गलत हो तो महिला को कहा जाता है कि बहुत दूर भेज दो क्योंकि ये महिला अब गलत हो चुकी है। कई बार ऐसे सवाल उठते हैं, पर क्या ये सही है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या आज का ऐसा समाज बनना चाहिए जहाँ पर गलती जिसकी हो उसकी गलती ना देखकर सिर्फ महिला की गलती देखनी चाहिए? क्योंकि अगर यहाँ पर आज हम चेंज नहीं हुए तो मुझे लगता है कि कभी चेंज नहीं हो पाएंगे। और अगर आप आज चेंज होना चाहते हो तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी चाहिए। आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर कमेंट्स में, क्योंकि ये कहानी आप तक पहुँचाने की एक ही मंशा है कि सतर्क रहिए। आप जहाँ रह रहे हो क्या पता वो जगह आपके लिए सही है या नहीं है, तो सुरक्षित रहिए। और अगर आपको लग रहा हो कि ये जो मैंने आप सब कहानी पहुँचाई है ये एक सच्ची घटना नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकती हैं, क्योंकि ये सारी कहानियाँ कहीं ना कहीं जगह से निकल के आती हैं जो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। और उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोग सतर्क रहें और लोगों को समझ आए कि आज के टाइम पर आपका सगा भी आपका सगा नहीं है तो आप पराये से क्या उम्मीद करोगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।